बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। फिर से हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक सीरीज दी गई है, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, टू एन टर्म्स हमने फाइंड आउट करना है। सिंपल सा काम है, सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने 14 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के स्टार्ट में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले वो बात लिखेंगे। हम लिखते थे सबसे पहले लेट टी के बी द के टर्म, ठीक, केथ टर्म ऑफ गिवन सीरीज, ये बात हमने यहां पर लिखी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास सीरीज है, इसको हमने सबसे पहले क्या नाम दिया, इसको हमने टी के का नाम दे दिया। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। यहां पर मैं एक चीज आपको समझा दूं फिर से। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड हमने करना है 2n को, तो यहां पर 2n वो वाला शामिल हो गया। फिर हम सीखते थे कि कोई नंबर हमें मालूम नहीं हो कहां तक जा रहा है, वहां पर वो n लिखते थे। यहाँ क्वेश्चन में भी n मौजूद है, तो ये n तमाम आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हम क्या कर लेंगे, ये जो n है इसकी जगह कोई और अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ जाए। अगर इसकी जगह हम k पुट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में हम k को यूज करते आ रहे हैं, तो यहां पर हमारे लिए भी आसानी होगी और ये कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि हम किस n की बात कर रहे हैं। ये इस क्वेश्चन वाले n की बात कर रहे हैं, इस n की बात कर रहे हैं, किस n की बात कर रहे हैं। इस वजह से हम यहां पर अपनी आसानी के लिए ये जो वेरिएबल है इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं k में, ठीक। यहां पर हम डायरेक्ट करेंगे, n की जगह क्या आ जाएगा, k, n के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लिया, -3 लिखेंगे, n की जगह क्या लिखेंगे, k +4। ये हमने यहां पर इस फॉर्म में लिख लिया, क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या समझेंगे कि ये हमारे पास डायरेक्ट tk की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, जब tk की वैल्यू आ चुकी है तो अगला स्टेप हम यहां पर क्या लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे लेट Sn be the sum of n terms, ठीक। ये बात यहां पर हमने लिख ली। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हम समझ लेते हैं। इसका मतलब है Sn इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, सिग्मा है, हमने सिग्मा लिख लिया। सिग्मा के ऊपर n आता है, नीचे के इज इक्वल टू 1, यहां पर tk की वैल्यू हमने यहां पर निकाल ली जो कि क्वेश्चन में दी गई थी। ये बात क्लियर हो गई। सिंपली क्या करेंगे, जो टी के है इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये अगला स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाए। Sn इज इक्वल टू, फिर से हमने सिग्मा लगा दिया, सिग्मा के बाद सिग्मा के ऊपर n आता है, नीचे के इज इक्वल टू 1 आता है। टी के की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ, ठीक। हमारे पास वैल्यूज क्या है, k का स्क्वायर -3k +4, ये हमारे पास वैल्यूज है टीके की। टीके की जगह उसकी वैल्यूज लिख दी। अब यहां पर सिग्मा 1 है, इसका मतलब यह है कि इस वैल्यू के साथ भी सिग्मा है, इस वैल्यू के साथ भी सिग्मा है और इस वैल्यू के साथ भी सिग्मा है। यहां पर इकट्ठा लिखा गया है, इस ब्रैकेट की मदद से हम अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल करेंगे हम। यहां पर हमारे पास क्या आएगा, Sn इज इक्वल टू, पहला काम यही करेंगे कि अलग अलग सिग्मा करके देंगे और जो नंबर्स होंगे उनको सिग्मा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे। इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो ये सेम एज इट इज रहेगा। यहां पर हमने सिग्मा लिख लिया, ठीक, k इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पर क्या है, k का स्क्वायर है। फिर क्या है, हमारे पास -3 है, हमने यहाँ पर -3 लिख लिया, ठीक। यह -3 हमने लिखा, ऊपर क्या होता है n, नीचे क्या है, k इज इक्वल टू 1, k यहाँ पर अपनी जगह मौजूद है। आगे चलते हैं, क्या है, +4 है, तो हम +4 को सिग्मा के पीछे ले आते हैं। ये हम ले आए, ऊपर क्या होता है n, नीचे k इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं बचता उसकी जगह हम 1 लिख लेते हैं। अब ये तमाम काम हमने किए। अगले स्टेप में हम इनको रेफरेंसेस देंगे कि इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है, इसकी वैल्यू भी मालूम है, इसकी वैल्यू भी मालूम है। हम इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, मगर रेफरेंस भी दे सकते हैं जिसका सवाल के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रेफरेंस देंगे कि भाईजान जहाँ पर हमारे पास सिग्मा के स्क्वायर आ जाए उसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास n+1 और 2n+1, ये इसकी वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय 6।
ये पहला काम हो गया। दूसरा काम हम क्या बताएंगे कि सिग्मा सिंपल की आ जाए, उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, फिर से यहाँ पर रेफरेंस देंगे, ऊपर n होता है, नीचे k इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर क्या है, k है, इसकी जगह हम क्या पुट करते हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसकी जगह हम ये पुट कर लेते हैं। लास्ट हमारे पास सिग्मा 1 जहाँ पर आ जाता है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, फिर से यहाँ पर रेफरेंस दे के बताएंगे कि जहाँ पर हमारे पास सिग्मा 1 आ जाए उसकी जगह सिंपली हम n पुट कर लेते हैं। तमाम वैल्यूज़ उठा के हर एक अपनी अपनी जगह हम पुट करेंगे तो क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा। हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनेगी, एस एन इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, सिग्मा के स्क्वायर, इसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है, n प्लस 1, फिर क्या है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 6 है, -3 है क्या, नहीं, -3 लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, सिग्मा के की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है, n प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये हमने लिखा, +4 है, हम +4 लिखेंगे, इसके साथ सिग्मा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, n है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय n लिख लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको एक रेफरेंस देंगे कि यहाँ पर हमने एक काम करना है, क्या काम करना है, हमने कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, हमने टेकिंग n एज कॉमन, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, n को एज अ कॉमन चूज कर लेना है, n यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, याद रखिए ब्रैकेट के अंदर वाले n को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अलग वैल्यू है, इस वजह से अब हम कॉमन ले लेते हैं, क्या है बाहर, एस n है, n को हमने कॉमन लिया, पीछे वैल्यूज देखते हैं, हमारे पास ये n कॉमन चला गया, हमारे पास बकाया क्या रह गया, n प्लस 1, 2n प्लस 1, ये हमने लिखा, इसके नीचे क्या है, हमारे पास 6 है, हमने 6 लिखा, फिर क्या है, -3 है, हमने -3 लिख लिया, ये वाला n बाहर चला गया, पीछे क्या रह गया हमारे पास, n प्लस 1, हमने यही लिखा, इसके नीचे क्या है, 2 है, हमने 2 लिख लिया, यहाँ पर क्या है, 4n है, सिंपली हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे क्योंकि n को हमने एज अ कॉमन चूज कर लिया, तो क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने एलसीएम लेना है, यहाँ पर हम साथ में रेफरेंस देकर बताएंगे, टेकिंग एलसीएम, ठीक हो गया, ये हमने लिखा, टेकिंग एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पर एलसीएम क्या है, 6 और 2, और यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 होता है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम 1 समझते हैं, तो इन तीनों का हमारे पास एलसीएम क्या आना चाहिए, एलसीएम मैंने बता दिया था किस तरह लेना है, आपने लेना है इन तीनों का ट्राई करके, एलसीएम हमारे पास 6 ही बनता है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम हमने क्या लिया, मैंने आपको बताया एलसीएम हमारे पास क्या आया, 6 आया, क्या प्रोसेस था एलसीएम लेने का, यहाँ पर हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास 3 वैल्यूज़ है क्या, नहीं, 6, 2 और 1 है, 2 के टेबल से कर लेते हैं, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 और ये 1 है, ये 3 के टेबल से होगा, 3 1 जार 3, ये 1 उसी तरह नीचे आ जाएगा, ये 1 उसी तरह नीचे आ जाएगा, अगर 1 से आपको मसला है तो इसको भी कैंसिल करवा लेते हैं, ये बात क्लियर हो गई, 2 3 जार 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 6 ही रहता है, इस वजह से हमारे पास क्या है, जो एलसीएम है वो 6 आया, 6 हमने यहाँ पर लिख लिया, 6 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 6 आ जाए, 6 का टेबल हम 1 तक पढ़ेंगे, हमने 1 लिखा, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, n प्लस 1, 2n प्लस 1 मौजूद है, कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हमने माइनस को, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 6 आ जाए, 3 तक पढ़ेंगे, पहले से क्या मौजूद है, यहाँ पर ये वैल्यू पहले से मौजूद है जो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये हमने यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख लिया, प्लस का साइन है, 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 6 आ जाए, 6 तक पढ़ेंगे, पहले से ऊपर क्या मौजूद है, 4, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ये हमने सिंपली एक काम किया, एलसीएम लिया। अब जो मल्टीप्लिकेशन है, इन मल्टीप्लिकेशन को हम करवा लेते हैं, आसान से स्टेप है, एस एन इज इक्वल टू, पहली बात ये समझ ले, अब हम फर्स्ट ईयर में हैं, कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट करूँगा जो कि अंडरस्टूड होंगी, आप समझेंगे, 1 को इस दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाए, वही दोनों ब्रैकेट्स ही आएंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को डायरेक्ट आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे ताकि हमारे लिए एक स्टेप शॉर्ट हो सके, n मल्टीप्लाई बाय 2n हमारे पास क्या आता है, 2n का स्क्वायर,
n मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास n आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2n 2n ही आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 होता है। ये बात क्लियर हो गई, माइनस का साइन है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 9, 9 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय n 9n, माइनस प्लस माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 यही होता है, प्लस लगाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 होता है। ठीक हो गया, नीचे हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ पर हमने 6 लिख लिया। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब जो हमारे पास लाइक टर्म्स है, एक जैसे टर्म्स हैं, इनको आपस में ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है इनको सबसे सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। जैसे कि Sn इज इक्वल टू हमने n लिखा, अब वैल्यूज चेक करते हैं। यहाँ पर n का स्क्वायर यही एक वैल्यू है, तो हम 2n का स्क्वायर लिख लेते हैं। n वाली वैल्यूज क्या है यहाँ पर चेक करें, एक n ये रहा, एक 2n ये 3n हो गए, 3n माइनस 9n हमारे पास क्या बन जाता है माइनस 6n। ये बात क्लियर हो गई। 24 में से हमने क्या करना है, 24 में से हमने 9 माइनस करवा लेना है, तो ये वैल्यूज़ एक यहाँ पर 25 है, 24 प्लस 1 कितना होता है 25, 25 में से 9 माइनस करवा ले तो हमारे पास प्लस 16 ये वैल्यू रह जाती है। नीचे क्या है 6 है, यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिख ली, तो हमारे पास रिमेनिंग ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर एक काम हो सकता है, ऊपर वाले हिस्से में हम फिर से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, टेकिंग 2 एज कॉमन। अब हम 2 को एज अ कॉमन चूज़ कर सकते हैं, ऊपर वाले हिस्से में बिल्कुल कर सकते हैं। 2 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी 16 में भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, तो Sn इज इक्वल टू n पहले से है, 2 को हमने कॉमन लिया तो ये इस शक्ल में आया, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 बाहर आया, पीछे क्या बचा n का स्क्वायर माइनस 2 3 जार 6 प्लस 2 8 जार 16 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। यहाँ पर क्या है 6 है, हमने 6 को लिखा, ये क्लोज हो गया। क्वेश्चन इस फॉर्म में है, यहाँ पर फिर से एक कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 जार 2 3 जार 6 होता है। तो यहाँ पर अब चेक करेंगे कि Sn की वैल्यू क्या आती है। रिमेनिंग हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करना है। Sn इज इक्वल टू यहाँ पर n रह गया और वैल्यूज़ हमारे पास क्या रह गई, इसको मैं बड़े ब्रैकेट से ही लिख लेता हूँ, n का स्क्वायर माइनस 3n प्लस 8, नीचे हमारे पास क्या है 3 रह गया, ये हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। ये बातें क्लियर हो गई। अब ये वाला हिस्सा इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसे हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब फिर से क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये वैल्यू तो हमारे पास n की आ चुकी है, हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, फाइंड द सम ऑफ 2n। ये बात समझ आ गई। अब हमने 2n की तरफ जाना है, उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ रिप्लेस n बाय 2n इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जहाँ पर हमारे पास n आएगा, उस n की जगह पे हमने सिंपली क्या लिख लेना है 2n लिख लेना है। ये बात समझ आ चुकी है। तो अब यही काम करते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में बन जाता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है Sn, n की जगह हम अब ने 2n पुट करना है, S2n इज इक्वल टू, फिर से n की जगह क्या आएगा 2n, ये ब्रैकेट हमने लगा लिया। n स्क्वायर है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2n ही लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर आया माइनस 3 है, n की जगह 2n प्लस 8 ये हमने लिखा, डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे वैल्यू क्या है 3 है, ये हमने लिख ली। यहाँ पर इसे हमने क्लोज करवा लिया। ये बात समझ आ गई। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, S2n इज इक्वल टू, यहाँ पर बाहर क्या है 2n है, अंदर वाले हिस्से को हमने सॉल्व करना है। 2n का स्क्वायर क्या बनता है 4n का स्क्वायर माइनस 3 2 जार 6n, ठीक, प्लस 8 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 3 है, ये वैल्यू रह जाती है। ठीक, ये वैल्यू हमने लिखी। अब यहाँ पर क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से 2 को एज अ कॉमन चूज़ कर लेंगे। ये जो अंदर वाला हिस्सा है, इसको ब्रैकेट को मैं मिटा देता हूँ, ये गलती हो गई। हमारे पास क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग, फिर से हम इनको बताएंगे, टेकिंग 2 एज कॉमन, 2 को हम एज अ कॉमन चूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने इसको मिटाकर यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास पहले से यहाँ पर S2n इज इक्वल टू
2n पहले से मौजूद है बाहर, बिल्कुल मौजूद है। 2 को हमने कॉमन ले लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा वो लिख लेंगे, 4n का स्क्वायर है, 2 बाहर आया तो 2n का स्क्वायर, माइनस 2 3 जार 6 प्लस 2 4 जार 8, ये वैल्यू रह जाती है। नीचे हमारे पास क्या है 3, ये ब्रैकेट हमने यहाँ पर क्लोज करवा लिया। ये बातें समझ आ चुकी हैं। सिंपल एक काम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो s 2n इज इक्वल टू 2n मल्टीप्लाई बाई 2 4n बन जाता है। यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है, बड़े ब्रैकेट से ही मैं लिख लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर हमारे पास वही वैल्यू है 2n का स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4 होल का डिवाइड, नीचे क्या है 3 है, ये ब्रैकेट्स यहाँ पर हम क्लोज करवा देंगे। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 5.1 के तमाम क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर लिए। तमाम में तमाम हमने आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया, आसान मेथड से आपको समझाया। होप आपको ये वाला पूरा एक्सरसाइज आसानी से समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज से स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलात थी, ये मुश्किलात मैंने हल कर दी। अब तमाम स्टूडेंट्स को ये वाला एक्सरसाइज आसानी से समझ आ चुका है।